नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शिक्षा मित्रों से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने सभी शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्र स्वाभिमान बचाओ रैली कार्यक्रम को लेकर एक पोस्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश दिया है। क्या है वो पूरा संदेश, आइए जान लेते हैं विस्तार से। आप स्क्रीन पर शिव कुमार शुक्ला जी की वो पूरी पोस्ट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा आयोजित एक दिवसीय शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली का आयोजन दिनांक 12 जनवरी 2023 को स्थान लखनऊ इको पार्क गार्डन में किया गया है। साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसे तो शिक्षा मित्रों का जीवन पूर्ण रूप से संघर्ष में रहा है। हमारे जनपद के सभी पदाधिकारी और प्रांतीय पदाधिकारीगण जो वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी ताकत से शिक्षा मित्रों के लिए काम किया, चाहे वह संघर्ष जिले का रहा हो या ब्लॉक का रहा हो या प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन अथवा सम्मान समारोह किया गया हो, उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर के योगदान दिया। हम लड़ें संघर्ष अथवा सरकार के साथ वार्ता से आगे बढ़ें, यहाँ तक कि हमारे 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन आज़ाद भारत के मूल कैडर में पहली बार सहायक अध्यापक के पद पर हुआ। परंतु दुर्भाग्य था कि कुछ कमियों गलतफहमियों के कारण हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपने समायोजन को नहीं बचा पाए। इसमें राजनीतिक रूप से शिक्षा मित्रों के साथ कुठाराघात किया गया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कि जिन्होंने हमारे प्रतिनिधियों के साथ संगठन के जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर के पूरी लड़ाई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मजबूती के साथ लड़ी। वर्ष 2017 25 जुलाई का दिन शिक्षा मित्रों के लिए काला दिन है और उसके बाद से आज तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की खुशहाली का माहौल नहीं आया। वर्ष 2018 के आंदोलन में, जिसमें हम सबका सहयोग व साथ शिक्षा मित्रों ने बहुत मजबूती से नहीं दिया, अपने सम्मान के लालच में 1,24,000 की लड़ाई लड़ते रहे और लोग घर से नहीं निकले। उसके बाद से धरने का कोई कार्यक्रम नहीं लगा। वर्ष 2019 में कोरोना काल का समय आया, जो कि 2020 और 21 तक अपना पांव पसारे था और किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन अथवा समारोह किसी भी संगठन के द्वारा आयोजित नहीं किया गया। वर्ष 2022 चुनाव का वर्ष था। इसमें हमारे साथियों ने अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ी। जो भी कार्यक्रम प्रदेश से दिया गया, कुछ एक जनपदों में कार्यक्रम किया, बहुतों ने सरकार परिवर्तन की उम्मीद में कार्यक्रम नहीं किया। चुनाव हुआ तो जो सरकार प्रदेश में सत्ता में थी वही सरकार द्वारा सरकार बनाया और इसमें सबसे बड़ा झटका शिक्षा मित्रों को लगा। मैं मानता हूँ इधर धरना प्रदर्शन नहीं हो पाया, परंतु प्रोग्राम सरकार से मिलने का, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करने का चलता रहा और उसमें हमारे शिक्षा मित्र साथियों, भाइयों बहनों ने मिलकर के काम किया। यहाँ तक कि प्रदेश की बैठक में हमारे तमाम जिम्मेदार साथी आना बंद कर दिए थे। इस बार की बैठक में पूरे प्रदेश को लगा कि जाना चाहिए। अकेले प्रदेश पदाधिकारियों के दौड़ने निरंतर काम करने का सिलसिला चल रहा है, उनका भी सहयोग करना चाहिए और शिक्षा मित्रों को जागना। हमारे सभी जनपद के अध्यक्ष व प्रतिनिधिगण अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश की बैठक में आए, इसके लिए आभार। प्रदेश के द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया 25 दिसंबर को ब्लॉक के कार्यक्रम होगा, उसमें 70% जनपदों में कार्यक्रम नहीं होगा, परंतु कुछ जनपदों में जहां कार्यक्रम हुआ उसका यह असर था कि व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप पर देख करके 2 जनवरी को जिले के कार्यक्रम में हमारे 80% जनपदों में कार्यक्रम बहुत बेहतर रहा और उसके लिए सभी जनपद अध्यक्षों, मंडलीय पदाधिकारियों और प्रांतीय पदाधिकारियों अथवा शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई। प्रदेश स्तर पर 12 जनवरी का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें 11 व 12 2 दिन कार्यक्रम होना था, परंतु 10 तारीख को महिलाओं का व्रत होने के कारण कार्यक्रम 12 जनवरी को प्रस्तावित किया गया। इस भीषण ठंड के कारण प्रदेश में शीतलहर चल रही है, इसलिए कार्यक्रम 1 दिवसीय प्रस्तावित है। पहले हमारा प्रयास था कि सरकार से सामंजस्य बनाया जाए और सामंजस्य से ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। यह हमारे तमाम जुझारू जनपदी साथियों का भी मानना था, जिनका सुझाव कार्यक्रम में और बैठक में आया था। आज भी हमारा प्रयास है कि सरकार से सामंजस्य स्थापित हो, जिसमें हमारे सारे प्रतिनिधि, संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी लगे और लगे भी हैं, परंतु विभागीय मंत्री की व्यस्तता के कारण 15 जनवरी तक बाहर हैं। उनका कहना है कि 15 जनवरी के बाद हम लोग बैठेंगे और आपके साथ कार्यक्रम में हम जरूर चलेंगे। वह भी सरकार से शिक्षा मित्रों के संबंध में वार्ता के क्रम में लगे हैं कि कोई ठोस पहल माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाए तो हम लोग इनके बीच में जाकर के बोलने का काम करें। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि माननीय मंत्री जी की
व्यस्तता यदि न होती तो इस बार प्रदेश में बड़े पैमाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता, परंतु कार्यक्रम न मिलने के कारण शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली का आयोजन 12 जनवरी 2023 को किया गया है, जिसमें आप सबकी उपस्थिति यह प्रमाणित करेगी कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र अपने भविष्य, अपने हक को पाने के लिए, अपने हक को लेने के लिए जागरूक हो गया है। यह संदेश देना नितांत आवश्यक है। आप सबसे मैं पुनः अपील करता हूं कि अपने मनों का गुब्बार निकालिए और एक बार पुनः संघर्ष के लिए निकल करके मैदान में आइए, क्योंकि अगर हर दिलों में बदगुमानी रहेगी तो तंगे दिल हर जिंदगानी रहेगी। अभी भी समय है, कुछ कर जाओ यारों, मुद्दतों कहाँ यह जवानी रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ कि सभी लोग पूरी निष्ठा से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मानसिक, वैचारिक, आर्थिक उपस्थिति देकर के संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस कार्यक्रम की सफलता आप सभी जिला अध्यक्षों, प्रतिनिधियों, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारियों और शिक्षा मित्र भाइयों बहनों की उपस्थिति से होगा। इसलिए घर से निकलकर लखनऊ की सरजमी उपस्थिति देकर संघर्ष को धार दें। मैं निरंतर अपने तमाम साथियों से फ़ोन पर वार्ता नहीं कर पा रहा हूं, जिसमें हमारे कुछ साथियों को पीड़ा है। मैं चाहता हूं कि वह साथी बहुत मेहनती, कर्मठ और बलवान हैं। वह अपनी ऊर्जा शिक्षा मित्रों के हित में निरंतर लगाएं। हमारा उनका फ़ोन पर संवाद के साथ साथ वार्तालाप होता रहेगा, क्योंकि संगठन के पास वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शिक्षा मित्रों को संजीवनी देने का कोई रास्ता नहीं था। सारे लोग भटक चुके थे, इसलिए उनको पुनः पटरी पर ला करके और नए सिरे से पीछे वर्ष 2002 और 2003 की भांति संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए योजना रचना पड़ा। आपकी वह हर बात जिसका आपको इंतजार है, विश्वास रखें, जरूर होगा। कुछ लोगों का मानना है कि प्रदेश नेतृत्व संघर्षशील नहीं है, काम नहीं कर रहा है। मैं स्वीकार करता हूं और उन साथियों का आह्वान करता हूं कि बिना आपके हम अधूरे हैं। जब तक आप ताकत देंगे तभी हम लोग काम पूरा कर पाएंगे। समायोजन रद्द होने के बाद कुछ लोगों ने संगठन से मुंह मोड़ लिया है, काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, संगठन के नाम पर भयभीत हैं अथवा अपने कार्य के आगे संगठन को शून्य बना दिया है। ऐसे तमाम पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि अब पुनः समय शिक्षा मित्रों और संगठन का वापस आ रहा है, इसलिए आप अपने आप को संघर्षशील बनाइए। आप भी आगे आइए, निराशा को छोड़कर आशाओं के जीवन में जी करके आगे बढ़ें। इसलिए अपने पुराने साथियों को आगे बढ़ाकर काम करना है। आप सबका स्वागत है। आप सब बहुत ही धैर्यवान, साहसी और संघर्षशील हैं, इसलिए आप सब इस कार्यक्रम को अपने अपने स्तर से लग करके सफल बनाएं। इस प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संरक्षक है। यह मान करके इस कार्यक्रम को सफलता की तरफ ले जाइए। मैं मानता हूं कि समस्याएं उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं, परंतु इसी में समाधान भी निकलेगा। वर्ष 2023 शिक्षा मित्रों के लिए सफलतम वर्ष होगा। इसी आशा विश्वास के साथ सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम में प्रत्येक जनपद के साथियों की संख्या बसों में आनी चाहिए। हर विकास खंड का बैनर होना चाहिए व जिला अध्यक्ष अपने स्तर से मांगों से संबंधित तख्ती, टोपी, बैनर जरूर लेकर के आएं। हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप अपने संगठन की नीति रीति को पहचान कर काम किए तो यह वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी सफलताओं का वर्ष होगा। धन्यवाद। आपका शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। जी हाँ, यहाँ पर शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा शिक्षा मित्रों को इस पोस्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। शिव कुमार शुक्ला जी के इस पूरी पोस्ट पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शिक्षा मित्रों से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लें, जिससे चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।